ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन न भविष्यति न संशयः। ओम जयंती मंगला काली भद्र कालिका पालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय साथियों, आप सबों का YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आप सबों को अधिक मास के अंतर्गत 20वें अध्याय की कथा को बताने जा रहे हैं और ये बताने जा रहे हैं कि नारद जी ने पूछा नारायण से कि हे प्रभु, आगे क्या हुआ, त्रिधर्मा के आगे के चरित्र को सुनाइए। और इधर वाल्मीकि जी से त्रिधर्मा पूछे कि हे प्रभु, वो जो है किस तरह से फिर पुरुषोत्तम मास के वृत्तांत को सुन करके अपने कार्य को किया। इस पुरुषोत्तम मास के विशेष महत्व के विषय में बताइए। बोले कि जब उनका पुत्र सुदेव शर्मा का पुत्र जो है सुखदेव जीवित हो गया तो वे अपने घर पर आए और विधि विधान से इस व्रत को किए। आखिर मैं उस चरित्र को पुनः सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बार बार सुनने से उससे तृप्ति नहीं हो रही है। हे प्रभु, कैसे उसको और नियम पूर्वक करना चाहिए। भगवान जो है इधर नारद जी से बता रहे हैं और उधर वाल्मीकि जी जो है त्रिधर्मा को बता रहे हैं कि देखो पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए कि शुद्ध मन से पवित्र होकर के भगवान के नाम को जप करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में संध्या करना चाहिए, तीनों काल में संध्या करना चाहिए। सूर्य के रहते हुए जब आसमान में नक्षत्र हो, तारे हों, निकले हुए हों, उस समय संध्या करना चाहिए। मध्याह्न के संध्या को करना चाहिए और फिर शाम के समय जब सूर्यास्त न हो उस समय संध्या को करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास के महीने में जो है सो गांव के दक्षिण बहुत दूर तक जा कर के शौच इत्यादि करना चाहिए। उसमें जो है माथा गमछी से ढका होना चाहिए, पृथ्वी पर तिनका रह करके और भगवान के नाम को हृदय में धारण करके कुछ नहीं बोलना चाहिए। इस तरह से संध्या करना चाहिए। इस तरह से जो है आकर के ये शौच करना चाहिए और आकर के मिट्टी से 12 बार 14 बार पैर को धोना चाहिए और जितना अधिक से अधिक हो सके उस महीने में उस कार्य को, भगवान के चरित्र को सुनना चाहिए। पुरुषोत्तम मास को जितने ही लोग निंदित कर्म समझते थे, लेकिन पुरुषों में उत्तम अर्थात भगवान के, विष्णु के और लक्ष्मी के प्रतिमा को गोबर से लिप देना चाहिए और उस पर एक कलश रख देना चाहिए और उस पर विष्णु लक्ष्मी की प्रतिमा को रख करके भगवान विष्णु और लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। इसके बाद उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, आप हमें हमेशा जन्म जन्मांतर में याद रहें, क्योंकि धन पुत्र स्त्री तो बार बार मिल सकते हैं, लेकिन ये मानव शरीर बार बार नहीं मिल सकता है। इस तन का रक्षा करना चाहिए। तन की रक्षा से धर्म की रक्षा होती है और धर्म की रक्षा से ज्ञान की रक्षा होती है। तो इस तरह भगवान को अनेक प्रकार के पुष्प, फल, फूल इत्यादि से उनका पूजन एवं आराधना करना चाहिए कि ताकि वो पुरुषों में उत्तम अर्थात पुरुषोत्तम उस नारायण को ध्यान करना चाहिए और अनेक प्रकार की वस्तुओं को दान करना चाहिए, जिससे विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाएं।